यही ई लर्निंग के माध्यम से आपके घर तक उपस्थित होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आप लोगों के सामने रूबरू हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ, पुस्तक क्षितिज का दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा शीर्षक पाठ पर आज मैं प्रकाश डालूंगा। बच्चों, दो बैलों की कथा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही नामक गांव में हुआ था। यह गांव बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अर्थात प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब लाल राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनका बचपन अभावों में बीता। 56 वर्ष की आयु में 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। इनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि व प्रेमाश्रम हैं। इन्होंने लगभग 350 कहानियाँ भी लिखिया। इन्हीं 350 कहानियों में से एक कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में है और वह है दो बैलों की कथा। इस कहानी में कुछ प्रमुख पात्रों का लेखक ने चित्रण किया है। हीरा एक प्रमुख पात्र है और उनके दो बैलों का नाम हीरा और मोती है। झूरी की पत्नी है और झूरी का एक साला गया का भी चित्रण हुआ है। भैरव की एक छोटी लड़की का भी चित्रण हुआ है और झूरी का साला गया है, उसका भी चित्रण हुआ है। बच्चों, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी रिश्तों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। यह कहानी परोक्ष रूप से आज़ादी की भावना से भी जुड़ी है। झूरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। वे दोनों मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं। झूरी के दोनों बैलों में से हीरा सहनशील तथा धैर्यवान था, परंतु मोती जल्दी आवेश में आ जाता था। एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैल ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया के घर पहुंचकर हीरा और मोती को अच्छा नहीं लग रहा था। फलतः रात में मजबूत रस्सियों को तोड़कर प्रातःकाल पुनः वे दोनों झूरी के पास आ जाते हैं। झूरी ने प्यार किया, दोनों बैलों को सहलाया प्यार से, लेकिन मालकिन ने नमक हराम कहा। मालकिन यानी झूरी के पत्नी ने, और खाने के लिए सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर आ गया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। अब हीरा और मोती को फिर जो है वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसी समय एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। इसी प्यार से हीरा और मोती की आत्मा तृप्त हो गई। वह जो छोटी लड़की 2 रोटियां देता है, रोज की तरह भैरव की वह छोटी लड़की उन्हें खिलाने के लिए आई। फिर दूसरे दिन वही छोटी बच्ची खिलाने आती है और उनकी रस्सी खोल देती है। हीरा और मोती जिस रस्सी में बंधा हुआ था उसे वह खोल देती है और हल्ला करती हुई दौड़ती है कि बैल भागे जा रहे हैं। दोनों बैल भागते भागते रास्ता भटक गए। रास्ते में दोनों ने मटर के खेत में मटर खाए। फलतः दोनों बैलों को मवेशी खाने में बंद कर दिया जाता है। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पर रहे। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे।
बाद में बैलों की नीलामी हो गई और एक दढ़ियल आदमी ने दोनों बैलों को खरीद लिया। दढ़ियल आदमी के साथ जाते समय हीरा मोती को रास्ता जाना पहचाना लगा। वे तेजी से भागे और झूरी के घर अपने पुराने थान पर खड़े हुए। झूरी ने उन्हें प्यार से गले लगाया। वे भी झूरी के हाथ चाटने लगे। पीछे से आकर दढ़ियल ने बैल की रस्सियां पकड़ ली, पर मोती ने ऐसा सींग चलाया कि दढ़ियल सिर पर पांव रखकर भागा। झूरी ने प्यार से नादों में खली, चोकर, दाना एवं भूसा दिया। दोनों हीरा और मित्र प्रसन्न होकर चारा खाने लगे। मालकिन ने भी आकर प्यार से दोनों के माथे चूम लिए। गांव में भी हीरा और मोती की प्रशंसा होने लगी। बच्चों, चलिए आज हम चलते चलते आप लोगों को 2-3 शब्दों से परिचित कराते हैं। विद्यालय, स्कूल और पाठशाला। बच्चों, विद्यालय, स्कूल दोनों पुल्लिंग है और पाठशाला स्त्रीलिंग है। विद्यालय खुल गया, स्कूल खुल गया, पाठशाला खुल गई। फिर हम ई लर्निंग के क्लास में दूसरे दिन फिर हम आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। तब तक घर पर ही रहिए और घर पर पढ़िए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और घर पर रह कर के ही पढ़िए। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। जय हिंद बच्चों।